बिहार में होने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के जेडीयू हर रणनीति को अपना रही है। जेडीयू के द्वारा लगातार रथों को रवाना किया जा रहा है। 25 दिसंबर यानी कि बुधवार के दिन जेडीयू के द्वारा अंबेडकर रथ और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लिए रथ को रवाना किया गया है। इन तमाम मुद्दों को हरी झंडी दिखाते हुए मंत्री अशोक चौधरी व प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमेशा जो भी हमारे सभी प्रकोष्ठ है, सभी प्रकोष्ठों का रथ उनके अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यों के विभिन्न कोनों में जा रहा है। और आज हम अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक के रथ को माननीय अध्यक्ष जी ने रवाना किया है। हम सब लोग जो अल्पसंख्यक समाज से और अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग हैं, सब लोग उत्साह के साथ इस रवाना यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं। और माननीय नेता ने जो इन 18-19 वर्षों के अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जिस तरह से 35 करोड़ के बजट को लगभग 700 करोड़ किया, और इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों को मैं समझता हूँ आज़ाद हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है और जिसने कोई अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री ने भी अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इतनी योजनाओं की शुरुआत अपने राज्य में नहीं की है, जो माननीय नेता नीतीश कुमार ने इस बिहार में किया है। चाहे वो IAS IPS के लिए बिहार अकेला राज्य है जहाँ पर सरकारी खर्च पर बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था माननीय नेता ने हज भवन में करने का काम किया है। तो हर तरह से नई योजनाओं के अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, इन सब बातों की चर्चा अल्पसंख्यक भाई को बीच में करने की आवश्यकता है कि जो लोग राजनीतिक दल के लोग जिन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कुछ नहीं किया अपने कार्यकाल में, लेकिन अल्पसंख्यक का वोट लेने में वो सक्षम हो जाते हैं, इसलिए अपने लोग, अपने कार्यकर्ता, अपने नेता अल्पसंख्यक समाज के बीच में माननीय नेता के कार्यों की चर्चा करेंगे। जहाँ तक अनुसूचित जाति जनजाति का सवाल है, तो अंबेडकर जी के सपनों को कैसे माननीय नेता ने इस प्रदेश में साकार किया है, कैसे नई नई योजनाओं की शुरुआत करके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को किस तरह से सबल किया है, मजबूत किया है, उसकी चर्चा अनुसूचित जाति के विभिन्न टोलों में जाके करेंगे उनके लोगों के बीच। बिहार सीएम को क्या बीजेपी के नेता चला रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं? तेजस्वी यादव के बयान क्या करने के लिए लायबल नहीं। निकालिए ना, या निकालना है तो कोई अधिकारी बात कोई करेगा, निकालिए ना, यहाँ कोई आउट ऑफ सेंस कोई बात करेगा। अरे भैया, कोई जरूरी नहीं कि हर बात पर हम रिएक्ट करें। कह रहे हैं कि जेडीयू के बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है। ठीक है, उनको लगता है जब वो थे तब उनके संपर्क में भी तो बहुत लोग नेता थे। अलायंस पार्टनर के संपर्क में तो नेता होता ही है, इसमें कौन खराब बात है। आज पार्टी की ओर से 2 प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का रथ निकाला गया है। ये जो है अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का रथ का नाम हम लोग ने अम्बेडकर रथ रखा है, और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अल्पसंख्यक विकास यात्रा, जिसको मेन उद्देश्य यह है कि हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 19 वर्षों के जो काम है, जिसको घर घर तक के, जन जन तक के पहुंचाना है, न्याय के साथ जो विकास की रफ्तार को तेजी करने के लिए फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में बिहार के बागडोर सौंपने के लिए, फिर से पुनः उनको स्थापित करने के लिए, और जो हमारी जो सामाजिक सद्भाव का जो समानता को हम लोग को संदेश पहुंचाना है जन जन तक के, घर घर तक के, इस उद्देश्य से हम लोगों ने रथ को रवाना किया आज पार्टी की ओर से। अशोक चौधरी ने कहा है कि लगातार सरकार का प्रयास है और जेडीयू का यह प्रयास है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए तमाम योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाना, और इसी के मद्देनज़र लगातार जेडीयू के द्वारा रथों को रवाना किया जा रहा है। जहां तक बात है अंबेडकर रथ की और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लिए रथ को रवाना करने की, तो उसमें बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि लगातार सरकार जो है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठों के लिए काम कर रही है, उनके समुदाय के लिए काम कर रही है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति जो है वो कहीं और जा रही है। तो उनका सीधा निशाना जो है तेजस्वी यादव पर है, आरजेडी पर है कि
सरकार काम तो कर रही है, लेकिन सरकार जो है उन्हें अल्पसंख्यकों का वोट नहीं मिल रहा है। ऐसे में इस रथ को रवाना करने का मेन उद्देश्य यह है कि अल्पसंख्यकों के बीच में जाए, गांव कस्बों में जाए और लोगों को मुख्यमंत्री की योजनाओं की जानकारी दें। अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा रथों को रवाना किया जा रहा है, इसका फ़ायदा कितना आगामी विधानसभा चुनाव में होगा। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।